अस्सलामुअलैकुम। ईद का चांद निकल आया है। आप सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद। ईद में बच्चों को इंतजार रहता है कि उनको ईदी मिलेगी, अम्मा को इंतजार है कि वो नए कपड़े पहन पाएंगी और अब्बा को इंतजार है कि ये सब कहां से होगा, कैसे होगा। तो खैर, अब्बा की इस फालतू की फिक्र में हम उलझ कर अपने समय को नहीं करते बर्बाद, करते अपनी बात का आगाज। तो ईद का चांद निकलते ही लोगों के चेहरे पे खुशियां छा जाती हैं, क्योंकि मर्द इसलिए खुश हो जाते हैं कि अब वो आराम से गुटखा खा सकेंगे, वरना ऐसे छुप के खाना पड़ता था, कहीं लोग पूछ ना ले क्यों, क्या हुआ रोजे से नहीं हो। और इसी तरह औरतें, एक औरत दूसरी औरत के घर में जाके तीसरी औरत को कह पाएगी अरे बड़ी कमीनी औरत है, इस तरह वो खुल के कह पाएंगी, इसलिए खुशियों का माहौल है। अब आप सोच रहे हो नहीं ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल सोच आपकी, हम जिनकी बात कर रहे हैं ये सब खास लोग हैं। तो इसी तरह इन खास कैटेगरी के लोगों में आज हम बात करने जा रहे हैं एक परिवार की जिसमें अम्मा अब्बा बच्चे सब हैं। तो आज हम आपको एक कहानी बताएंगे कि किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो होता यह है कि चांद निकलता है, सबसे पहले फिक्र छा जाती है दाल पिसवाने की। ऐसा इसलिए क्योंकि ईद में दही बड़े बनने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सुबह मेहमान आने वाले हैं वो बहुत बड़े वाले हैं। मेरा मतलब है बड़े ही खास मेहमान है, ऐसा बोलना पड़ता है, दबाव बहुत है, समझिए बात को आप। तो इसलिए दही बड़े बनने बहुत जरूरी है। आप सोच रहे हो नहीं ईद तो सिवई का त्योहार होता है। सिवई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिवई क्या है, सिवई लाओ, पानी लाओ, चीनी लाओ, बन गई। बस इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा बताई गई सिवई सिर्फ आपको वीडियो तक ही रखनी है, खुद अप्लाई नहीं करनी, वरना हमारे द्वारा बताई गई सिवई आपने बनाई और लतियाए गए तो आप खुद जिम्मेदार हैं, हम नहीं। दही बड़े और सिवई के अलावा दूसरी फिक्र यह रहती है कि सुबह क्या बनेगा खाने में, बिरयानी या शीरमाल कबाब। ऐसा इसलिए क्योंकि अब्बा के दिमाग में अपनी कैलकुलेशन चल रही होती है कि बिरयानी बन जाए तो ज्यादा फायदा है। ऐसा इसलिए कि बिरयानी में फिर रोटी भी नहीं लगेगी और गोश्त भी आराम से मुर्गे का डाल सकते हैं, क्योंकि गोश्त में सबसे सस्ता मुर्गा ही है। और अम्मा शीरमाल कबाब पर अड़ी रहती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। अब वो रमजान में इतना ज्यादा अफ्तारी बना चुकी है कि अब ईद में 3 दिन तक वो कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए चाहती हैं कि कबाब बन जाए तो पेस्ट रखा रहे, सिर्फ सेक ले और अब्बा से शीरमाल मंगा के काम चला ले। लेकिन अब्बा सोच रहे थे अबे शीरमाल कौन लाएगा, डेली 15 रुपए की एक शीरमाल मिलती है। लेकिन ऐसा सिर्फ अब्बा मन में सोच रहे थे, क्योंकि अगर मुंह पे बोल दे तो मुंह तोड़ दिया जाए, तो ऐसा बोलते नहीं है। तो खैर किसी तरह मामला सुलट करके दोनों तय कर लेते, तो बिरयानी भी बन जाती है और शीरमाल कबाब भी बन जाता है। खाने की चिंता के अलावा एक सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि पूरे रमजान में शॉपिंग करने के बावजूद भी अम्मा की शॉपिंग खत्म होने का नाम नहीं लेती। उनको ईद के चांद रात के दिन भी शॉपिंग करनी होती है। अब्बा मन में सोच रहा था कितना कपड़ा लाएगी, दिखती तो फिर भी गंधेली ने। ऐसा सिर्फ अब्बा मन में सोचते हैं। अगर कहीं गलती से भी यह बात उनके मुंह से लीक हो गई तो सुबह ईद की नमाज से आधा घंटा और ईदगाह से आधा किलोमीटर पहले हाथ पैर तोड़ के बैठा दिए जाएंगे। फिर उसमें कम से कम अम्मा के साल भर के कपड़े तो आ ही जाएंगे। तो रात के कार्यक्रम के बाद सुबह ईद की नमाज होती है। ईद की नमाज के बाद अब्बा की तरफ के मेहमान आते हैं, वो बेचारे चुपचाप आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो ईदी के इंतजार में बैठा रहता है, वो ईदी कलेक्ट करता है सबसे। और अब्बा का जो सबसे बड़ा लड़का है, यंग है थोड़ा सा, वो उसके भी दोस्त आते हैं और शरीफ बनने का नाटक करते हैं। देखो जितने भी यंग लोग हैं एक दूसरे के घर जाते हैं, शरीफ बनने का नाटक करते हैं, अच्छी बात है शरीफ बनूं, लेकिन इतना शरीफ मत बन जाओ कि दोस्त के अम्मा अब्बा कंफ्यूज हो जाए कि मेरे लड़के का दोस्त आया है कि सहेली आया है। इतना भी मुलायम नहीं बनना है, मर्दानगी को बरकरार रखते हुए ही शरीफ बने। ठीक है शरीफ बनो, पर इतना हद से ज्यादा मुलायम ना बन जाओ। थोड़ी सी मर्दानगी को बरकरार रखें, शरीफ बने, खाएं और चले जाएं। इसके अलावा अम्मा की भी दोस्त आती हैं, लेकिन अम्मा की दोस्त इतनी आसानी से जाती नहीं है। वो बच्चा जो ईदी कलेक्ट कर रहा है छोटा सा, वो इंतजार में बैठा रहता है और सोचता है कि ये जाए तो हमको ईदी मिले। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो बच्चा अपने दिल में सोच रहा है यार इनके चक्कर में अब्बा की तरफ के 100 वाले 2 मेहमान मिस हो गए। लेकिन उनकी बातें नहीं खत्म हो रही होती हैं। और बच्चे जो ईदी कलेक्ट करते हैं, आपको हम बता दें, जो बच्चा हक कर दोबारा अपनी पैंट नहीं पहन सकता, वो ईद वाले दिन अपने दोस्तों को जमा करके खुद रिक्शे से चला जाता है घूमने। और रिक्शे वाले भी बच्चों को ही बैठाते, बड़े बड़ों को हटा देते हैं और बच्चों को तलाशते कि बच्चों को बैठा ले, ताकि बड़े दाम चुकाएंगे पर बच्चे किराया नहीं चुकाएंगे, जितना मांगेगा दे देंगे और रिक्शे से छोड़ आएंगे। लेकिन बच्चे रिक्शे वालों को अपना असली रूप तब दिखाते हैं जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं कूद के भागने लगते हैं। तब रिक्शे वाले को लगता है अरे यार इससे अच्छा तो बड़े को ही बैठा लेते, कम से कम करते हो, पैसा तो देते। ये बच्चे कम नहीं कर रहे पर ये पैसा ही नहीं दे रहे और अब कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर अब रिक्शे वाले ने रोका तो लोग अलग उसको हौकेंगे कि वह बच्चे को मार रहा है। तो खैर अब बच्चा पहुंच चुका है अपने घूमने के लिए, ईद का त्योहार, मेहमान आ चुके हैं, तो हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसमें एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। टेंशन जो खुद आ रही है उसे नहीं लेना है, लेना वो है जो नहीं आ रही है खुशियां।
तो खुशियों को ले और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमारा जो दूसरा चैनल है इजाद की शायरी एंड व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उसका भी नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।